भारत के खिलाफ करना यह पाकिस्तान का पुराना प्लान रहा। अब जब यूनुस जैसे कट्टरपंथी बांग्लादेश में आए हुए हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए पुराना प्लान एक्टिव करने का अच्छा मौका है। इसलिए आप देखिए कि बांग्लादेश का हाल यह है कि वहां पर सिर्फ अंदर ही प्रदर्शन नहीं हो रहे, भारत के बॉर्डर तक प्रदर्शन हो रहे हैं, बॉर्डर तक मार्च निकाले जा रहे हैं। ये तस्वीरें बांग्लादेश के बेनापोल में भारत के बॉर्डर के पास की है, जहां प्रदर्शनकारियों ने मार्च निकाला और इसे लॉन्ग मार्च टू बॉर्डर नाम दिया। इस मार्च में भारत विरोधी नारेबाजी भी हुई। लेकिन बांग्लादेश में जो भी माहौल बनाया जाए, यूनुस और मुनीर जो भी प्लान बना लें, यह बात सबको पता है कि नरेंद्र मोदी अपनी तैयारी किए बैठे, और अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो फिर मुनीर और यूनुस दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए आप देखिए कि बांग्लादेश में भारत विरोधी हिंसा पर वहां की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर ने तुरंत माफी मांग ली। अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर ने कहा कि ढाका में कट्टरपंथी भीड़ ने जिस तरह पूरी रात उत्पात मचाया और अखबारों के ऑफिस और कल्चरल सेंटर जलाए, वो शर्मनाक है। आगे मोहम्मद यूनुस के एडवाइजर ने लिखा, काश वो धरती को खोदकर शर्म के मारे खुद को उसमें दफन कर पाते। तो शर्म इतनी आ रही है कि दफन करने की सोच रहे हो तो मोहम्मद यूनुस से बोलो कुर्सी छोड़ दें जब उनसे नहीं संभल रहा है। लेकिन ये सब नाटक भी तो करना है कि भाई बहुत शर्मिंदा है, ताकि दुनिया में ये मैसेज ना जाए कि यूनुस और मुनीर मिलकर करा रहे हैं। बांग्लादेश जानता है कि जिस पाकिस्तान के सहारे वो भारत के खिलाफ उछल रहा है, उस पाकिस्तान की अपनी कोई हैसियत नहीं, ना दुनिया में उसकी कोई इज्जत है। और मैं आपको यह साबित कर देता हूं, मैं अगला चैप्टर आपको दिखाता हूं कि पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है। भारत को सम्मान, पीएम मोदी को अवार्ड, लेकिन पाकिस्तान को किसने गजब बेइज्जत कर दिया? किस मुस्लिम देश ने? मुस्लिम ब्रदरहुड भी काम ना आया। भिखारी पाकिस्तान को मुस्लिम देश ने ही कैसे औकात बता दी है, अब आपको दिखाता हूं। नरेंद्र मोदी दुनिया में भारत का जो डंका बजा रहे हैं वो दुनिया तो देख ही रही है। मुस्लिम देशों में नरेंद्र मोदी का ऐसा सम्मान हो रहा है जो सम्मान पाकिस्तान सपने में भी सोचे अगर तो हड़बड़ा के उठ जाए कि अरे इतना सम्मान हमको कोई कैसे दे सकता है। पाकिस्तान जिन मुस्लिम देशों के नाम पर उछलता है वो मुस्लिम देश खुद उसको कैसे गजब बेइज्जत कर रहे हैं, आज आपको देखना चाहिए। पाकिस्तान की ऐसी गजब बेइज्जती हो रही है बॉस कि मुनीर और शहबाज मुंह दिखाने लायक नहीं है। लेकिन भाई ये लोग भी कम बेशरम थोड़े ही हैं, फिर मुंह दिखाएंगे ही दिखाएंगे। मुनीर जिस मुस्लिम देश को सबसे करीबी बताते नहीं थकता, उसी देश ने पाकिस्तान को झटका दे दिया है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के हजारों भिखारियों को डिपोर्ट कर दिया उठा के, ले जाओ अपने यहां के भिखारियों को, यहां के भीख मांग रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आतंकियों के एक्सपोर्टर पाकिस्तान में अब भिखारियों की फैक्ट्री खुल गई है और पाकिस्तान अपने भिखारी खाड़ी देशों में एक्सपोर्ट कर देता है। पाकिस्तान के भिखारियों ने सऊदी अरब, कतर, यूएई समेत खाड़ी के लगभग सभी देशों में कब्जा कर लिया, अपनी जगह ढूंढ ली है कि दे दे भाई कोई। लेकिन पाकिस्तान के भिखारी शेखों के देश में सिर्फ भीख नहीं मांग रहे, चोरी चकारी भी कर रहे हैं, लूटपाट भी कर रहे हैं। खाड़ी के देश तो पाकिस्तानी भिखारियों से इतना परेशान हो गए बॉस कि अब उन्होंने कहा कि ना यहां नहीं रख सकते, उठाओ लेके जाओ इनको। पिछले 11 महीने में 41 देशों ने 52,000 पाकिस्तानी भिखारियों को देश से निकाल दिया कि भीख मांगना है तो पाकिस्तान में मांगो। तो भिखारी भी बोला कि मेरा देश ही भीख मांग रहा है, मैं वहां क्या भीख मांगूंगा। यानी 2025 में हर रोज करीब 151 पाकिस्तानी को डिपोर्ट किया गया है। इसमें सऊदी अरब ने सबसे ज्यादा 24,000 पाकिस्तानी भिखारी डिपोर्ट कर दिए हैं। यूएई ने 6,000 पाकिस्तानी भिखारियों को देश से निकाल दिया है। अजरबैजान ने भी 2,500 पाकिस्तानी भिखारियों को वापस देश भेज दिया है। पाकिस्तान में भीख मांगना मजबूरी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान इतना गरीब है कि भीख मांगना अब धंधा बन गया है। पाकिस्तान का यह संगठित उद्योग कैसे मिडिल ईस्ट में अपने पैर जमा रहा है और क्यों पाकिस्तान की जनता और उनके नेताओं को भीख मांगने में मजा आने लगा है, आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन भिखारी पाकिस्तान के इस भिखमंगे देश के भिखारियों ने कैसे मुस्लिम ब्रदरहुड भूलने पर भी शेखों को मजबूर कर दिया, जरा उसका एक ट्रेलर देखिए। शहबाज और मुनीर तो पहले ही भिखारी घोषित थे। भीख का कटोरा लिए कभी वो चीन अमेरिका की चौखट पर दिखाई देते हैं तो कभी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के सामने गुहार लगाते हैं। मुनीर शहबाज की इसी आदत को पाकिस्तान की पब्लिक ने धंधा बना लिया। पाकिस्तान में इतने भिखारी हो गए हैं कि अब वो वीजा लेकर विदेशों में भीख मांग रहे हैं। सऊदी अरब पाकिस्तानी भिखारियों की सबसे पसंदीदा जगह बन गया। यहां भीख मांगने वाला हर दूसरा शख्स पाकिस्तानी निकल आता है। दरअसल सऊदी अरब में मुसलमानों के सबसे पवित्र शहर मक्का और मदीना है। हर साल यहां लाखों लोग हज और उमरा करने आते हैं। इन्हीं लोगों के साथ पाकिस्तानी भिखारी भी पहुंच रहे हैं और सड़कों पर, फुटपाथ पर डेरा जमा लिया है। इन पाकिस्तानी भिखारियों में पुरुषों के साथ महिलाएं भी शामिल हैं। मक्का और मदीना में पाकिस्तानी भिखारी आपको आसानी से दिख जाएंगे। देखिए, मक्का में एक पाकिस्तानी महिला भिखारी को पुलिस वाले भगा रहे हैं, लेकिन सऊदी में पाकिस्तानी भिखारियों ने ऐसे पांव जमा लिए हैं कि अब उन्हें पुलिस से भी डर नहीं लगता।
यह हाल तब है जब सऊदी अरब में भीख मांगना अपराध है। देखिए वहां क्या हो रहा है। अब सऊदी अरब ने पाकिस्तानी भिखारियों से निपटने के लिए उन्हें डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। आप भी देखिए कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी भिखारी कितनी बेशर्मी से भीख मांगते हैं, वो सामने दिखने लगा है। पाकिस्तान के भिखारियों को डिपोर्ट किए जाने की खबर पाकिस्तानी चैनलों की हेडलाइन बन रही है। जो चैनल्स अभी तक सऊदी अरब को अपना बिरादर बताते थे, देखिए अब वही पाकिस्तानी चैनल सऊदी अरब के इस एक्शन पर छाती पीट रहे हैं। पाकिस्तान में भीख मांगना इतना ऑर्गेनाइज्ड धंधा बन गया है कि अब ये लोग ग्रुप बनाकर विदेश जाते हैं। इन लोगों का काम ही भीख मांगना है। आप देखिए कि भारत के इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेशनल्स वीजा लेकर विदेश में लाखों डॉलर के पैकेज पे नौकरी करने आते हैं। पाकिस्तान के भिखारी वीजा लेकर भीख मांगने जाते हैं। भाई, सऊदी अरब सरकार ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि भाई तुम भिखारियों को भेजना बंद करो। उधर यूएई ने भी ज्यादातर पाकिस्तानी नागरिकों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान में 66,154 भिखारियों को एयरपोर्ट पर पकड़ लिया गया। ये वो पाकिस्तानी भिखारी थे जो अलग अलग देशों में भीख मांगने जा रहे थे। बताइए, इस बार बांग्लादेश में भड़का हिंसा का पैटर्न पिछले साल जुलाई में भड़की हिंसा से भी ज्यादा सोचा समझा और खतरनाक लग रहा है। कहा जा रहा है कि मुनीर और आईएसआई का मंसूबा बांग्लादेश में हिंसा भड़काकर कट्टरपंथियों को सत्ता में बिठाने का है, क्योंकि शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद उनकी पार्टी आवामी लीग की पकड़ पहले ही कमजोर हो चुकी है और आवामी लीग पर बैन लगाकर उसके चुनाव में उतरने का रास्ता पहले ही बंद हो चुका है। इस सब के बीच शेख हसीना के बाद बांग्लादेश की दूसरी बड़ी नेता मानी जाने वाली खालिदा जिया की हालत भी नाजुक बनी हुई है, जिसकी वजह से उनकी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी भी कमजोर दिख रही है। उस पर कट्टरपंथी नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत ने मुनीर और आईएसआई को अपना प्लान एक्टिवेट करने का मौका दे दिया। खबर है कि आईएसआई ने अपने पुराने सहयोगी और बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी को निर्देश दिया है कि वो आंदोलन को लीड न करे बल्कि पीछे रहकर इसे हवा दे। इसके पीछे मकसद यह है कि आंदोलन में स्थानीय लोग दिखने चाहिए ताकि आंदोलन स्वाभाविक लगे। बांग्लादेश में हिंसा को और भड़काने के लिए कई सोशल मीडिया हैंडल पाकिस्तान से ऑपरेट होना शुरू हो चुके हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर बार बार भारत के खिलाफ उकसाने वाली पोस्ट अपलोड की जा रही है। और जिस तरह बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों और इंडियन हाई कमीशन को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है, हिंसा को उस्मान हादी की मौत के बाद छात्रों और युवाओं का गुस्सा बताकर कवर देने की कोशिश हो रही है, उसी को देखते हुए शेख हसीना सरकार में मंत्री रह चुके हबीबुल हसन चौधरी भी मोहम्मद यूनुस के प्लान का हिस्सा बता रहे हैं। शेख हसीना सरकार में मंत्री रह चुके मुहिबुल हसन हिंसा को पहले से तय प्लान इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हिंदू अल्पसंख्यकों और यूनुस सरकार की पोल खोलने वाले मीडिया के बाद निशाने पर उनकी पार्टी आवामी लीग। कट्टरपंथियों की भीड़ ने चटगांव में मुहिबुल हसन के घर को भी आग लगा दी। इसी तरह शेख हसीना सरकार में मंत्री रहे हिंदू नेता बीर बहादुर के घर को भी फूंक दिया गया। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.